सतीश कृष्ण जी पानीपत वाले, लेकिन हमारे तो भैया प्रातः स्मरणीय पंडित दीन दयालु जी, गुरु परिवार गुरु सेवा से जुड़ाव हुआ तो सतीश जी को पहली बार इस सड़क पर हमने कार्यक्रम किया था, गुरु जी की कथा, तो वहां सुना था। बहुत सुंदर भाव। इनको सुनने के लिए आपको शांत रहना पड़ता है, कारण म्यूजिक नहीं होता, प्रसंग के साथ संकीर्तन होता है। और वो जो प्रसंग हैं वो 100% सत्य, जो इनके अनुभव वो आपके साथ साझे किए जाते हैं। और बिहारी जी की विशेष कृपा, राधा रानी की विशेष कृपा। बाहर जाते हुए जिसको संकीर्तन का चस्का है, 1 मिनट से पहले अंदर बुला लेंगे। इतनी ललक है वाणी में, महारानी राधा रानी की बहुत कृपा। जितनी तारीफ करें उतनी कम। मेरा काम आपको सूचना देना और आने वाले कार्यक्रम के बारे में बताना। श्री दिव्य श्याम रसधारा, आप जानते हैं ये क्या है? 15 दिन पहले आपका चैनल शुरू हुआ है और मैंने प्रयास किया है कि सैनिक विहार के जितने ग्रुप हैं और हमारी भाभी श्री वीना भामरी जी, उनके ग्रुप में भी डाला, लिखा कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब सोनू जी जो ये सेवा कर रहे हैं वो बताएंगे कि सब्सक्रिप्शन कितनी हुई। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये आपका YouTube का अपना चैनल है। जब भी मन व्यथित हो तो इसके ऊपर 15 मिनट लगाएं और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और अब हमारे रेगुलर जो प्रोग्राम होंगे वो इस चैनल पर प्रसारित होंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन कि आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में शेयर भी करें ताकि इसकी सब्सक्रिप्शन बढ़े। इसके पश्चात बाबा श्री ने हमें एक और कार्य दिया हुआ है, मुकदमा लड़ने का। तो वो हमारी पिछले मंगलवार की तिथि थी, जज साहब छुट्टी पर थे और 25/8/2026 की अगली तारीख है। लेकिन सुखद बात यह है कि हमारे कार्य धीरे धीरे सिद्ध हो रहे हैं। इससे हमारा हौसला बहुत बढ़ता है, कारण कि अगर हम सत्य की राह पर चल रहे हैं तो समय लग सकता है, लेकिन जीत हमारी अवश्य होगी। और आज यहां आप एकादशी के संकीर्तन में हैं। कल रामा मंदिर में द्वादशी का संकीर्तन है, तो उसमें भी आपको आदर पूर्वक निमंत्रण दिया गया है। कल रविवार है, सायं 6 बजे से प्रारंभ होगा और आपको विशेष रूप से मीनाक्षी जी का निमंत्रण है। तो मेरा आप सबसे नम्र निवेदन कि उस कार्यक्रम में, क्योंकि एकादशी के बाद अगर आप द्वादशी का भी संकीर्तन कर लेते हैं तो फिर तो कहने ही क्या है, तो आप उसमें भी अवश्य शामिल हों। अजीत जी का विशेष अनुरोध कि काला जी आपने सबको निमंत्रण देना है। इसके पश्चात 11/8/2026 को सावन की शिवरात्रि, वो मेरे को याद आता है कि एक बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि जलाभिषेक गुरुदेव जी ने करवाया था, पंडित दीन दयालु जी ने। और मैं तो जब भी शिवरात्रि आती है तो उनको याद करता हूँ, क्योंकि उस दिन जलाभिषेक करने वाले बहुत गुरु सेवक भी और गुरु शिष्य भी थे। तो हमने मिट्टी के कई शिवलिंग बनाए थे, तो सब ने मिलकर जलाभिषेक किया था। तो 11/8 को जलाभिषेक श्री राम जानकी मंदिर में होगा। ये थे आगे के कार्यक्रम, और बाकी शायद आज 2 के 4 मिनट हो गए, सतीश जी का समय मैंने लिया। अगली एकादशी 25 अगस्त, नहीं, शुक्ल पक्ष की। तो अगली एकादशी में भी ऐसा ही कार्यक्रम रहेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं।
अब सतीश जी। एक सूचना हमारी तरफ से भी है, अगर कोई भी कीर्तन कराने का किसी का मन हो, समर्थ ना हो कि हम सेवा नहीं दे पाएंगे या कुछ ऐसा है, पहली बात तो यह मेरी कोई विशेष सेवा है भी नहीं। अगर वो भी कोई अफोर्ड ना कर पाता हो, निश्चिंत हो कि हमें फोन कर देना, हम आपके घर कीर्तन करने जरूर आएंगे। ठाकुर जी ने बड़ी मौज दे रखी है, कोई कमी नहीं है। और ये मेरा कोई प्रोफेशन भी नहीं है, तो वैसे एक इन सब से मेरा प्रेम जुड़ा हुआ है, उस नाते से हम लोग आते हैं। और भगवान की बड़ी कृपा है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, महाराज दीनदयाल जी, कि मेरे बड़े भाई से उनका बड़ा मिलना रहता था, जगदीश से। तो जगदीश जी कहते थे, बड़े अब तो चले गए, गुरुजी जब ये कीर्तन पे जाता है ना, तो दुकान का काम डबल हो जाता है। तो गुरुजी वो बात अक्सर कीर्तनों में, कथा में कहा करते थे। तो कहते थे, सतीश जी तो आप मेरे साथ ही रहा करो, तुम्हारा काम तो डबल चल ही रहा है। तो ये भावना की बात है, और आज तक कभी कुछ ऐसा मन का भाव रहा भी नहीं। हमारी जो ऊपर नीचे अगर कोई सेवा होती भी है, तो वो सब जरूरतमंदों के लिए होती, कोई विशेष हमारा रोल नहीं है उसमें। तो किसी का मन हो, आप लोग निश्चिंत हो कि हमें फोन कर देना, बिल्कुल आप लोगों क्या हम लोग कीर्तन करने जरूर आ जाया करेंगे। तो आओ, 1 मिनट की सिर्फ मैं आप लोगों के बीच में बिल्कुल आंख बंद करके जरा खो जाऊं वृंदावन में, खो जाऊं वृंदावन में, राधा नाम रटते रटते, राधा नाम रटते रटते, कृष्ण नाम रटते रटते, कृष्ण नाम रटते रटते, खो जाऊं वृंदावन में, खो जाऊं वृंदावन में, राधा नाम रटते रटते, राधा नाम रटते रटते, जीवन सफल बना लूं, जीवन सफल बना लो, राधा नाम रटते रटते, राधा नाम रटते रटते, खो जाऊं, बोल खो जाऊं राधा नाम रटते, बोलो राधा रानी की जय। और एक सूचना